अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फ़ज़ाइल आमाल हिस्सा 1 पहला बाब, दीन की खातिर सख्तियों का बर्दाश्त करना और तकालीफ़ और मशक्क़त का झेलना। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हु ने दीन के फ़ैलाने में जिस कदर तकलीफ़ें और मशक्क़तें बर्दाश्त की है, उनका बर्दाश्त करना तो दरकिनार उसका इरादा करना भी हम जैसे नालायकों से दुश्वार है। तारीख़ की किताबें इन वाक़यात से भरी हुई है, मगर उन पर अमल करना तो अलहदा रहा, हम उनके मालूम करने की भी तकलीफ़ नहीं करते। इस बाब में चंद किस्सों को नमूने के तौर पर ज़िक्र करना है। इनमें सबसे पहले ख़ुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक किस्से से इब्तिदा करता हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र बरकत का ज़रिया है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताइफ़ के सफ़र का किस्सा। नबूवत मिल जाने के बाद 9 साल तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में तबलीग फरमाते रहे और कौम की हिदायत और इस्लाह की कोशिश फरमाते रहे, लेकिन थोड़ी सी जमात के सिवा जो मुसलमान हो गई थी और थोड़े से ऐसे लोगों के अलावा जो बावजूद मुसलमान न होने के आपकी मदद करते थे। अक्सर कुफ़ार मक्का आपको और आपके सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम को हर तरह से तकलीफ़ पहुँचाते थे, मजाक उड़ाते थे, जो हो सकता था उससे दरगुजर न करते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी उन्हीं नेक दिल लोगों में थे जो बावजूद मुसलमान न होने के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर किस्म की मदद फरमाते थे। 10वें साल में जब अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया तो काफिरों को और भी हर तरह खुले मुहार इस्लाम से रोकने और मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचाने का मौका मिला। हुज़ूर इस ख़याल से ताइफ तशरीफ़ ले गए कि वहाँ कबीला सक़ीफ़ की बड़ी जमात है, अगर वह कबीला मुसलमान हो जाए तो मुसलमानों को इन तकलीफ़ से निजात मिले और दीन के फैलने की बुनियाद पड़ जाए। वहाँ पहुंचकर कबीले के 3 सरदारों से जो बड़े दर्जे के समझे जाते थे गुफ्तगू फरमाई और अल्लाह की दीन की तरफ बुलाया और अल्लाह के रसूल की यानी अपनी मदद की तरफ मुतवज्जे किया। मगर उन लोगों ने बजाय इसके कि दीन की बात को कबूल करते या कम से कम अरब की मशहूर मेहमान नवाजी के लिहाज से एक नौवारिद मेहमान की खातिर मुदारात करने से साफ जवाब दे दिया और निहायत बेरुखी और बद अखलाक़ी से पेश आए। उन लोगों ने यह भी गवारा न किया कि आप यहाँ क़ियाम फरमा लें। जिन लोगों को सरदार समझकर ये बात की थी कि शरीफ होंगे और मुहज़्ज़ब गुफ्तगू करेंगे, उनमें से एक शख्स बोला कि ओहो, आपको ही अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है। दूसरा बोला कि अल्लाह को तुम्हारे सिवा कोई और मिलता ही नहीं था जिसको रसूल बनाकर भेजते। तीसरे ने कहा, मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता, इसलिए कि अगर तू वाकई नबी है जैसा कि दावा है तो तेरे बात से इनकार कर देना मुसीबत से खाली नहीं। अगर झूठ है तो मैं ऐसे शख्स से बात नहीं करना चाहता। इसके बाद उन लोगों से नाउम्मीद होकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और लोगों से बात करने का इरादा फरमाया कि आप तो हिम्मत और इस्तक़लाल के पहाड़ थे, मगर किसी ने भी कबूल न किया, बल्कि बजाय कबूल करने के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि शहर से फ़ौरन निकल जाओ और जहाँ तुम्हारी चाहत की जगह हो वहाँ चले जाओ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनसे बिल्कुल मायूस होकर वापस होने लगे तो उन लोगों ने शहर के लड़कों को पीछे लगा दिया कि आपका मजाक उड़ाए, तालियां पीटे, पत्थर मारे, हत्ता कि आपके दोनों जूते खून के जारी होने से रंगीन हो गए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हालत में वापस हुए। जब रास्ते में एक जगह इन शरीरों से इत्मीनान हुआ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मांगी, ए अल्लाह, तुझी से शिकायत करता हूँ, मैं अपनी कमज़ोरी और बेकसी की और लोगों में ज़िल्लत व रुसवाई की। ए अरहमर राहिमीन, तू ही ज़ुअफ़ा का रब है और तू ही मेरा परवरदिगार है। तू मुझे किसके हवाले करता है? किसी अजनबी बेगाने के जो मुझे देखकर तुर होता है और मुँह चिढ़ाता है, या किसी दुश्मन के जिसको तूने मुझ पर काबू दे दिया? ए अल्लाह, अगर तू मुझसे नाराज़ नहीं तो मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। तेरी हिफाजत मुझे काफ़ी है। मैं तेरे चेहरे के उस नूर के तोफ़ैल जिससे तमाम अंधेरियाँ रोशन हो गई और जिससे दुनिया और आखिरत के सारे काम दुरुस्त हो जाते हैं, इस बात से पनाह मांगता हूँ कि
मुझ पर तेरा गुस्सा हो या तू मुझसे नाराज़ हो। तेरी नाराज़गी का उस वक्त तक दूर करना ज़रूरी है जब तक तू राज़ी न हो। न तेरे सिवा कोई ताकत है न क़ुव्वत। मालिकुल मुल्क की शान कहारी को इस पर जोश आना ही था कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर सलाम किया और अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला ने आपकी कौम की वो गुफ्तगू जो आपसे हुई सुनी और उनके जवाबात सुने, और एक फ़रिश्ते को जिसके मुतालिक पहाड़ों की खिदमत है आपके पास भेजा है कि आप जो चाहे उसको हुक्म दे। इसके बाद उस फ़रिश्ते ने सलाम किया और अर्ज़ किया कि जो इरशाद हो मैं उसकी तामील करूं। अगर इरशाद हो तो दोनों जानिब के पहाड़ों को मिला दूं जिससे ये सब दरमियान में कुचल जाए, या जो सज़ा आप तजवीज़ फरमाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहीम व करीम ज़ात ने जवाब दिया कि मैं अल्लाह से इसकी उम्मीद रखता हूँ, अगर ये मुसलमान नहीं हुए तो इनकी औलादों में से ऐसे लोग पैदा हो जो अल्लाह की परस्तिश करें और उसकी इबादत करें। फ़ायदा यह है अखलाक उस करीम ज़ात के जिसके हम लोग नाम लेवा है कि हम ज़रा सी तकलीफ़ से किसी को मामूली गाली दे देने से ऐसे भड़क जाते हैं कि फिर उम्र भर उसका बदला नहीं उतरता। जुल्म पर जुल्म करते रहते हैं और दावा करते हैं अपने मोहम्मदी होने का, नबी के पैरू बनने का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी सख्त तकलीफ़ और मशक्क़त उठाने के बावजूद न बद्दुआ फरमाते हैं न कोई बदला लेते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।